हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। होप यू ऑल डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं। यस, एक बार फिर हाजिर हैं आज आपके सामने एक नई रीडिंग को लेकर। इसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन इस समय आपसे क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, क्या आपसे चाहते हैं और क्या अपने रिश्ते को देना चाहते हैं। ठीक है, पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। यस, एक ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आपको मिले तब आपकी रीडिंग होगी। हो सकता है सारी की सारी आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका आपसे रेजोनेट हो। तो जो आपके लिए हो, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये मेरे लिए है, इसको रखिएगा, बाकी सबको लेट गो, इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 4 5 बार, जैसे वो याद आते हैं वैसे याद कर लीजिए। कोई फ़ोटो विजुलाइज़ कर लीजिए, कोई मेमोरी देख लीजिए उनके साथ, जो भी आपके साथ रही हो उसको विजुलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, कार्ड स्प्रेड कर रहा हूँ, देखते हैं आज क्या कुछ निकल के आता है। पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का, जजमेंट का कार्ड निकल के आया है, 5 ऑफ कप्स निकल रहा है, द एम्प्रेस का कार्ड निकला है, किंग ऑफ वॉन्ड्स निकला है, 3 ऑफ सोर्ड्स निकला है, नाइट ऑफ सोर्ड्स निकला है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकला है, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकला है, एंड द फूल का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक में। होप सारे कार्ड आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को विजिबल हैं। ठीक है, तो कुछ अगर नंबर आपको बताना चाहूँ तो आपके लिए कुछ नंबर जो आपके लिए लकी हो सकते हैं, आपके पर्सन के लिए, आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकती हैं, कुछ मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो सकता है। वो है 9 है, 3 है, 5 है एंड 10 है। ठीक है, ये कुछ नंबर हैं, 3 है, ये कुछ नंबर हैं जो आप लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए किसी न किसी तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं आप दोनों की ज़िंदगी में। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिक राशियों की मैं बात करूं तो यहाँ पे सारी की सारी 12 की 12 राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, वाटर हो, अर्थ हो, एयर हो, सारे के सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब सारी की सारी राशियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यस, कहीं ना कहीं जो शुरुआत मुझे यहाँ पे लग रही है इस रीडिंग की, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका पर्सन, आपका पार्टनर किसी न किसी तरीके से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हो। आप और आपका रिलेशन, आपका पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है, किसी न किसी तरह से किसी और के चंगुल में फंसा हुआ है। हो सकता है ये रोमांटिक रिलेशनशिप ज़्यादा हो, और समवेयर किसी केसेस में हो सकता है कि पेरेंट्स की वजह से या किसी फ्रेंड की वजह से इसने आपसे रिश्ते को तोड़ा है या दूरी बनाई है। बिल्कुल कहीं ना कहीं रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर उसकी कमिटमेंट किसी और की तरफ मुझे ज़्यादा दिख रही है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका पर्सन, आपका पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गया है, किसी की तरफ चला गया है आपको छोड़ के। फ़िलहाल आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, बातचीत आप दोनों की बंद हो रखी होगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों अच्छी खासी दूरी बना चुके हो एक दूसरे से, बहुत टाइम से कुछ मैसेजेस का लेन देन भी नहीं हो रहा होगा। मुझे लग रहा है सोशल मीडिया के थ्रू भी आप दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो या ब्लॉक कर दिया है या अनफॉलो कर दिया है। मुझे ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है, पार्टनर जो है, मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल मनी माइंडेड इंसान है, थोड़ा पैसों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड इंसान है, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, ऐसा तरीके का कुछ पर्सन है। लग्जरियस लाइफ चाहता है वो पर्सन, तो पैसों के लिए कहीं भी किसी को भी छोड़ सकता है, किसी को भी अपना सकता है। पैसों को, बेसिकली लग्जरी को, है ना, तवज्जो देने वाला इंसान मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल आपसे सेपरेशन का वजह ये भी हो सकती है कि जो अभी थर्ड पार्टी के पास ये गया हुआ है वो कहीं ना कहीं या तो रिच हो सकती है, अमीर हो सकती है, या फिर स्टेबल होगी फाइनेंशियली बहुत अच्छे से, जिस वजह से आपका पर्सन फ़िलहाल उसकी तरफ गया हुआ है। बिल्कुल लग्ज़री माइंडेड है आपका पर्सन और कहीं न कहीं पैसों की तरफ गया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है या तो कहीं न इस वजह से भी गया है, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपके पर्सन को कुछ लॉस भी हुआ है मनी का, पैसों का नुकसान उसे हो सकता है, तो उसके बिज़नेस में हुआ हो या उसकी जॉब में रिलेटेड हुआ हो। ऐसा भी किसी किसी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कहीं न आपका पर्सन फाइनेंशियली अनस्टेबल है या फाइनेंशियली नुकसान उसको अभी उसने झेला हुआ है। मुझे ऐसा बिल्कुल साफ और साफ नज़र आ रहा है आपके पर्सन के लिए।
हाँ, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सन, आपका पार्टनर जो भी होगा, मेल फीमेल, वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन रखने वाला, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा है ना, अपने आप का ईगोइस्टिक इंसान होगा, थोड़ा टफ होगा, रफ एंड टफ इंसान होगा, ईगो में बहुत जल्दी ले लेता होगा, थोड़ा डोमिनेंट नेचर का होगा। और बिल्कुल कहीं न कहीं एक अच्छी पोजीशन में है, अपने आप को बहुत अच्छा आँकता है, बहुत अच्छा देखता है, अपने जैसा किसी को नहीं समझता। ये कुछ चीज़ें उसकी ख़ासियत मुझे नज़र आ रही है, जिस वजह से कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में भी इन्होंने हमेशा डोमिनेंस किया है, आपको अपने तरीके से चलाया है, जिस तरीके से ये रखना चाहते थे, उसी तरीके से आपको इन्होंने रखा है। मतलब आपकी बहुत कम चलती है, इनकी इस रिश्ते में मुझे लग रहा है ज़्यादा चलती आई है अभी तक भी। अभी आप मतलब कभी मिलना भी हो, तो ये अपने अकॉर्डिंग बुलाते होंगे, अपने प्लेस पे बुलाते होंगे, या जहाँ इनके लिए कंफर्टेबल रहता होगा, वहाँ बुलाते होंगे, जब इनके लिए कंफर्टेबल होता होगा, तब बुलाते होंगे। मतलब इस तरीके का आपका रिलेशनशिप मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वन वे ट्रैफ़िक है, कि एक तरफ का ही ज़्यादा सुनाया जा रहा है, दूसरी तरफ की बातें, दूसरी तरफ का कंसर्न बहुत कम रखा जाता है, आपकी बातें बहुत कम रखी जाती हैं, बिकॉज़ ऑफ़ इनका नेचर ऐसा है। कहीं न कहीं नेचर ऐसा है, इस वज़ह से इंसान ऐसा है, बट कहीं न कहीं प्यार और वो रिस्पेक्ट ये आपकी करते होंगे, काफ़ी करते होंगे। बट बिल्कुल अभी जो सिचुएशन इस तरीके की आपकी चल रही है, थर्ड पार्टी है, मुझे कहीं न कहीं एक लेडी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर आप फीमेल हैं, तो मुझे लग रहा है आपका पर्सन, आपका पार्टनर किसी लेडी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, और अगर आप मेल हैं, तो भी ये लड़की जो आपकी पार्टनर है, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, इनके तरफ से कुछ न कुछ आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में एक बैरियर बने हुए हैं ये। उन्हीं की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, किसी न किसी लेडी की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है ये लेडी आपके पर्सन की मदर हो, सिस्टर हो, और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है और आप लेडी हैं, तो 100% ये कोई लेडी का चक्कर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिस वज़ह से आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपसे बातचीत करना बंद करा हुआ है, कहीं न कहीं स्टॉप कर रखा है आपसे, सारी दूरियाँ बना ली हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं ये लेडी उनको। 110% श्योर हूँ मैं कि आपके पर्सन को डोमिनेट करा जा रहा है लेडी में। अगर अगर आप ये उनकी मदर हैं या बड़ी बहन हैं, तो फिर तो आप जानते ही हो कि रिलेशनशिप में आपके इन्होंने बहुत तगड़ा अड़ंगा डाला हुआ है। कहीं न कहीं ये आपके रिश्ते में परेशानी का सबब बने हुए हैं। मेजरली ये कोई लेडी ही हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो आप, ठीक है? अब आपके पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये एनर्जी किसी न किसी लेडी की ही नज़र आ रही है। यस, तो इसी वजह से, इस लेडी की वजह से कोई भी आपका पर्सन फाइनेंशियली लॉस भी झेल रहा है कहीं न कहीं। और यस, 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिस वजह से आपका पर्सन बिल्कुल अकेला है ना? बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहा है, अकेला, सैडनेस की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है कहीं न कहीं। चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, कोशिश भी डाल रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, इसी वजह से काफ़ी सैड है, दुखी है, अपने आप को आइसोलेट करके बैठा है, अकेला करके बैठा है, बिल्कुल कुछ न कुछ ईश्वर के हवाले कर दिया है सब, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है अपना रिश्ता, अपना सब कुछ। ऊपर वाले से दुआएँ माँग रहा है, आपके लिए माँग रहा है, रियूनियन के लिए दुआएँ माँग रहा है, ऊपर वाले से ही हाथ फैला रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो भी इसका थर्ड पार्टी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी वजह से आपका पर्सन एक तरीके से लाचार-सा हो गया है, अपने आप को लाचार-सा पा रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना? होपलेस सा हो गया है, बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहा है, क्या करूँ, क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल अपने आप को उसने गिव अप कर दिया है, हाथ-पाँव छोड़ दिए हैं, बिल्कुल ईश्वर की शरण में चला गया है, ऊपर वाले से ही दुआ कर रहा है, उन्हीं से कह रहा है कि रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन करो, और ताकि आपकी तरफ बढ़ सके, अपने रिश्ते को सुधार सके, अपना जीवन सुधार सके बेसिकली। क्योंकि कहीं न कहीं आपसे दूर जाके इस रिश्ते से अलग होके उसके भी दिमाग में छत्तीसों टेंशन चल रही हैं, जिस वजह से उसका फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, मेंटल, फिज़िकल सारा लॉस हो रहा है। ऐसा ही नहीं कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ रिलेशनशिप का लॉस है, उसकी हेल्थ भी लॉस हो रही है, उसका फाइनेंशियल भी उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि जब इंसान खुश ना हो, उसको सैटिस्फैक्शन ना हो, अपने आप से सैटिस्फाई ना हो, अपने रिलेशन से सैटिस्फाई ना हो, तो कहीं न कहीं इन सब का इफ़ेक्ट उसके वर्क पे भी पड़ता है, उसकी हेल्थ पे भी पड़ता है। तो येस, बोथ आर यू नो आपस में कोरिलेट करते हैं, तो हेल्थ भी उसकी इम्पैक्ट हो रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इम्पैक्ट हो रही है, कहीं न कहीं मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं है, टेंशन है, दिन-रात यही सोच रहा है क्या होगा, कैसे होगा, आइसोलेटेड है, अकेला है, परेशान है, कहीं न कहीं ऊपर वाले के ही हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है। अपनी तरफ से तो एफर्ट डालना ही बंद कर दिया, उन्होंने बस ऊपर वाले के हवाले कर दिया है अभी अपने आप को। बट येस, कहीं न कहीं कुछ कार्ड्स जो हैं पॉज़िटिविटी भी मुझे दिखा रहे हैं, द फूल का कार्ड है, तो बिल्कुल कहीं न कहीं एक नई शुरुआत को शो कर रहा है। आप दोनों के रिश्ते में मुझे लग रहा है जल्द ही कुछ नया घटने वाला है, कुछ नया आपको कुछ देखने को मिलेगा, या तो इनकी तरफ से, या हो सकता है कुछ
आपकी तरफ से हो जाए। बट यस, इस रिश्ते में मुझे कुछ नया घटते हुए नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं कुछ विशेष जो आप दोनों एक-दूसरे के लिए माँग रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन जो आप एक-दूसरे के लिए कर रहे हो, वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई भी इस रिश्ते की नज़र आ रही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए ना, बिल्कुल अभी एकदम आपका पर्सन होपलेस पड़ा हुआ है, अकेला है, लोनली है, सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, टेंशन में है। कहीं न कहीं अपने आप को उसने लेट गो ही कर दिया है एक तरीके से, चीज़ों को ना बिल्कुल ऊपर वाले के हाथ में ही छोड़ दिया है कि अब तुम्हारे हवाले, आप ही सँभालो, आप ही करो। बिल्कुल दुआएँ कर रहा है, माँग रहा है, भावनाएँ सच्ची हैं, इंटेंशन ट्रू हैं, आपकी तरफ बिल्कुल 100% आना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आपको लॉयल्टी देना चाहता है, आपको वापस से उस रिश्ते को रीगेन करना चाहता है, एक रीबर्थ करना चाहता है अपने रिश्ते की, जिस वजह से उसकी भी, है ना, मानसिक, शारीरिक और फाइनेंशियल हर तरीके से उसका भी नुकसान हुआ है। उन चीज़ों को भी रीग्रो करना चाहता है। एक अच्छा खुशनुमा इंसान बनना चाहता है, एक अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी जीना चाहता है, जिस वजह से अभी बिल्कुल प्रार्थना कर रहा है। यस, कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेस्ड और परेशान लग रहा है अभी आपका पर्सन, और इसी वजह से उसने सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, खुद से कुछ एफ़र्ट नहीं डाल रहा है बिल्कुल। अब वही एक जो क्लिक करेंगे तो करेंगे, तब आगे बढ़ेगा वाला सीन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यस, कहीं न कहीं एक नई शुरुआत, एक नया क्या बोलते हैं, स्पार्क आप लोगों के रिश्ते में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये आपका पर्सन है, आपका पार्टनर है, उसको अभी एक चीज़ तो उसके सामने चीज़ें आ चुकी हैं ना कि मतलब व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना, दोनों चीज़ें साफ-साफ दिख रही हैं कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है। बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर इमेज उसको दिख चुकी है, आपकी भी और इस थर्ड पार्टी की भी। कहाँ मुझे फ़ायदा है, कहाँ कोई मेरा जेन्युइनली अपना है जो मेरे लिए सोचता है या मेरे बारे में सोचता है। ये सब चीज़ें उसको एकदम क्लिस्टर क्लियर और क्लियर साफ-साफ नज़र आ रही हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना उसने, बट ये थर्ड पार्टी का कंट्रोल भी ऐसा है, हो सकता है कुछ इसकी कमज़ोरियाँ उसके हाथ में हैं, हो सकता है अगर मदर हैं, बड़ी बहन है, तो बिल्कुल वो एक फ़ैमिली का बर्डन, एक फ़ैमिली का और फ़ैमिली का है ना अथॉरिटी, वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। इसी वजह से उसने चीज़ों को ईश्वर के हाथ में छोड़ रखा है, प्रार्थनाओं में छोड़ रखा है, अपने आप को मायूस अकेला कर लिया है कहीं न कहीं। क्योंकि जो ये लेडी की एनर्जी दिख रही है ना थर्ड पार्टी की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, तो 90% चांसेस है कि मदर ही होंगी, और अगर मदर नहीं है तो फिर बड़ी बहन है ना? बट ये हैं जिनकी कमांडिंग पोजीशन पे हैं इनके घर में, जिनकी चलती है बहुत ज़्यादा, जिनकी हुकूमत चलती है इनके घर में, जिनकी बातें मानी जाती हैं, जिनकी बातें कोई काट नहीं सकता, ऐसी कोई लेडी हैं ये, जो अभी थर्ड पार्टी बनी हुई हैं आप दोनों के रिश्ते में। और इसी वजह से ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली उस पर्सन को भी हैम्पर कर रही हैं, और वो कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सक रहा, क्योंकि इनके अगेंस्ट जाना भी उसके लिए बहुत ख़तरनाक है, और ख़तरे से खाली नहीं है, वो जा भी नहीं सकता इनके अगेंस्ट एकदम सडनली। तो बस इसी वजह से कहीं न कहीं मनाने की कोशिश करेगा, है ना? दोबारा से हाथ-वाथ जोड़ के, ये सब करके, हाथ जोड़ के, ऐसे करके मनाने की कोशिश करेगा, बट एकदम उनको डिच करके, किनारे करके आता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। इसी वजह से ना उसने सब कुछ ईश्वर के हाथ में दिया हुआ है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ रखा है, क्योंकि वो इनको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इनको इनसे आर्गुमेंट नहीं कर पाएगा, इनको इनकी बातों को काट नहीं पाएगा, है ना आपका पर्सन। बट यस, फिर भी एक नई शुरुआत तो है यहाँ पे, कहीं न कहीं नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आएगा भी वो, कोशिश भी कर रहा है आपकी तरफ आएगा, हो सकता है अगर फेड अप हो जाए ज़्यादा चीज़ें तो आए, या फिर इनसे परमिशन मिल जाए तो आए, कहीं न कहीं एफ़र्ट करना चाह रहा है, आपकी तरफ आना भी चाह रहा है। हो सकता है बढ़ रहा हो, आपसे बात करने की कोशिश भी करता हो, बट फिर हिम्मत नहीं होती होगी तो काट देता होगा फ़ोन, या फिर मैसेज करके डिलीट कर देता होगा, या फिर कभी आपसे मिलने की कोशिश करे। आप अगर ऑफ़िस में, आपके ऑफ़िस आना चाहे, या इन बिटवीन जहाँ आपका मुलाकात आप लोग अधिकतर करते हो, वहाँ पे आना चाह रहा है, बट उसके कदम रुक जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ दैट लेडी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ दैट अथॉरिटी, है ना? तो बट येस, करेगा कोशिश, और करेगा धीरे-धीरे ही इन जंजीरों को तोड़ के आपके पास आएगा। नाइन ऑफ़ पेंटिकल का कार्ड एक अच्छी खुशनुमा शुरुआत, एक खुशनुमा ज़िंदगी को दर्शा रहा है। कहीं न कहीं एक लाइफ़ में आपके वो खुशियाँ, वो स्पार्क अगेन आता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों की लाइफ़ में। एक जॉय का मोमेंट, हैप्पीनेस का मोमेंट, प्रॉस्पेरिटी, लग्ज़री सब कुछ आती हुई नज़र आ रही है। धीरे-धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई तो नज़र आ रही हैं। बस बिल्कुल ये है कि अभी इनको मनाना है, इनकी बातों को कैसे न कैसे करके इनको अपनी बातों में लाना है, और कैसे न कैसे करके इनको आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए इनको एग्री करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे जिन किससे भी ये चीज़ें अगर रेज़ोनेट हो रही हैं, तो वो लेडी बहुत मदर ही होंगी जहाँ तक है, बहुत अपर लेवल में जो अथॉरिटी उनकी चल रही है ना?
तो बस यस, कुछ कार्ड्स हैं, जब तो फूल है, नई शुरुआत को शो कर रहा है, तो यस आप दोनों के रिश्ते में नई शुरुआत आते हुए भी दिख रही है, नया स्पार्क आते हुए दिख रहा है, रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, सडन नहीं होगा, टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि अभी तो फिलहाल आपका पर्सन गिव अप की एनर्जी में बैठा हुआ है ना। थोड़ा बहुत एफर्ट डालेगा तभी आपकी तरफ आएगा, बट यस, बट डालता हुआ भी दिख रहा है, आता हुआ भी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई कार्ड नहीं आया कि वो बिल्कुल ही नहीं आना चाह रहा है। बिल्कुल कुछ पॉजिटिव कार्ड्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि उसको आपकी तरफ लाता हुआ, उसको आपकी तरफ आता हुआ भी शो कर रहे हैं ना। तो बस इट विल टेक टाइम, बट समथिंग इज गुड विल हैपन टू यू वेरी सून, है ना। सो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोबारा कल। बाय बाय गाइस, टेक केयर।